हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और मैं आपका द क्वेश्चन आंसर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और हॉबिस्ट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूं आर्डिनो बोर्ड के बारे में। आर्डिनो बोर्ड को सीखने से आप में एक एक्स्ट्रा स्किल सेट ऐड होगा। आप इसे अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अभी आप कहोगे कि मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ई और प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, तो मैं कैसे इस आर्डिनो बोर्ड को यूज कर सकता हूं? तो जरा रुकिए, क्योंकि जब आर्डिनो प्रोजेक्ट को 2005 में आइवेरिया इटली में शुरू किया गया था, तब उनका मेन एम यही था कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए एक इजी एंड फास्ट प्रोटोटाइपिंग टूल को बनाना। तो चलिए इस आर्डिनो बोर्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानते हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी इजी टू यूज है। अगर हमें आर्डिनो से कोई टास्क परफॉर्म करवानी है तो हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ता है। हाई स्टैंडर्ड्स एंड टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से आर्डिनो एवरीडे ऑब्जेक्ट से लेके कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तक हजारों एप्लीकेशन का ब्रेन बना हुआ है। इंटरनेट और यूट्यूब पे इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन डाली जाती है। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस में इसे पढ़ाया जाता है। इससे आप इसकी उपयुक्तता, जरूरत और पॉपुलैरिटी को समझ सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करते टाइम बिगिनर्स को सबसे बड़ा डर लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो बोर्ड खराब हो जाएगा या फिर जल जाएगा। लेकिन सब बोर्ड्स में आर्डिनो मोस्ट रोबस्ट बोर्ड है। आप कुछ गलत करने के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना अपने आर्डिनो को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। जब आपको आर्डिनो बोर्ड और अदर अवेलेबल बोर्ड्स में से किसी एक बोर्ड को सिलेक्ट करना होता है, तब बहुत सारे लोग आर्डिनो को चूज करते हैं, क्योंकि आर्डिनो के पास एक बिग कम्युनिटी है जो बहुत इंफॉर्मेशन डेवलप और शेयर करती रहती है, जिससे किसी भी आर्डिनो प्रोजेक्ट के लिए आसानी से आपको सपोर्ट मिलता है। मार्केट में आर्डिनो के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है, जैसे कि आर्डिनो यूनो, नैनो, मेगा, डियो, लियोनार्डो एक्सेट्रा। कुछ लोग आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर और आर्डिनो के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और आर्डिनो को एक माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है जिसमें एक कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो जो चीजें लगती है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, सभी एक सिंगल चिप पर अवेलेबल होती है। लेकिन आर्डिनो एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। आर्डिनो बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर और उसे लगने वाले सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कोई सिस्टम बनानी है तो आपको उस माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करनी होगी, जैसे कि उसे रीसेट कैसे करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर कैसे जोड़ा जाता है, प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी पिन्स यूज की जाती है, उसका सर्किट कैसे होता है, जो इनपुट आउटपुट पिन्स है उन्हें कैसे कनेक्ट किया जाता है, और माइक्रो कंट्रोलर को कांस्टेंट पावर सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेंगे। यह सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और उन्हें डिजाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको उसकी असेंबली लैंग्वेज या फिर कोई हायर लेवल लैंग्वेज को डिटेल में जानना होगा। माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए उसका आर्किटेक्चर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कोड स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट सब मालूम होना जरूरी है। अगर आप एक एक्सपर्ट हो तभी भी आपको यह सब चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए यह सब चीजें टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसलिए बहुत सारे लोग यह सब प्रोसेस जान के माइक्रो कंट्रोलर को यूज करने से डरते हैं। लेकिन अगर आप सेम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आर्डिनो यूज करते हो तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ जो भी एक्सटर्नल सर्किट चाहिए, जैसे कि रिसेट सर्किट, क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, प्रोग्रामर, इनपुट आउटपुट पिन्स, पावर सप्लाई, सभी आर्डिनो बोर्ड पर इनबिल्ड अवेलेबल होता है। इससे आपका काम आसान होता है और हार्डवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट को लगने वाला टाइम भी बचता है। इसी के साथ साथ आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, जो सी और सी प्लस प्लस के समान होती है। उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सम बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जो भी ओपिनियंस है उन्हें कमेंट्स में एक्सप्रेस करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।